खाएं, हम पीटते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन कोई मुक्त होता तो नहीं दिखाई देता। लोग वैसे ही बना रहेगा, मोह वैसे ही बना रहेगा, अभिमान वैसे ही बना रहेगा, तो मुक्ति तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो आप सोचो, इसको कहते हैं स्वाध्याय के बाद संयम। और संयम जब पूरा सध जाएगा, ये हम अंतिम बात कह रहे हैं, जब पूरा संयम सध जाएगा तो आपका ये घरेलू जीवन जो है वहां सेवा पूर्ण हो जाएगी, और जहां सेवा पूर्ण जिसकी हो गई, मानो भजन पूर्ण हो गया। अंतिम बात सुन लेना, ये माला की संख्या पूरा करने से भजन पूर्ण न होगा, मंदिर में जाने से भजन पूर्ण न होगा। आप जहां कहीं रह रहे हैं, सेवा की पूर्णता से भजन पूर्ण होगा। हमारे देश के लाखों साधु बेचारे कहीं धूनी तापते हुए, कहीं गंगा किनारे चलते हुए, कहीं माला जपते हुए, कहीं तिलक और छाप और भभूत लगाते हुए, जो कुछ न प्राप्त कर पाएंगे, वो हमारे देश में महात्मा गांधी, जो मिस्टर गांधी थी, उस सेवा के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे कि माला पूजा के द्वारा? क्या ख्याल है आपका? जल्दी तो नहीं कर रहे उत्तर देने में। यानी उनका वो राम नाम जैसा कोई भी महात्मा जपता है, वो राम नाम तो उनका चलता ही था, उसमें कमी न थी। राम नाम चलता था, आस्तिकता में कोई कमी न थी, हर समय भगवान पर विश्वास था, संयम था, स्वाध्याय था, अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे, जरा सी बात में अध्ययन करते थे। कस्तूरबा जरा सा अफ्रीका में कोई उनको मिला और क्या हुआ, अध्ययन करते थे, तुरंत लौटाया, क्या क्या किया। उनकी कथाएं में हम तो पढ़ी नहीं, सुनते हैं कभी कभी। तो उनके जीवन में स्वाध्याय भी था, संयम भी था, और साधना भी थी। देश में हजारों नेता हैं, लेकिन महात्मा गांधी के समान, विनोबा जी ने तो कुछ कदमों पर चले, लेकिन दूसरा नेता आज तक नहीं चल पाया, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे कोई हो। तो क्या बात थी? महात्मा गांधी के जीवन में जो विशेषता थी, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक विशेषता थी साधना की। साधना तो आरंभ में थी, लेकिन अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे। अगर उनको एक कार्ड लिखना है, तब भी सोचते थे ये कार्ड किसका है, अगर सरकारी कार्ड है तो मैं लिखने का अधिकार नहीं। इस तरह से वो अध्ययन करते थे, अपना स्वाध्याय, और इसके बाद संयम करते थे, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को मौके पर बड़ा संयम करते थे। और फिर उनका व्रत था सेवा। तो जो पद उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्होंने देश सेवा की, मैं नहीं मानता, उन्होंने देश सेवा के सहारे अपने जीवन का निर्माण किया। कहां तक कर पाए मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, पथ उनका बहुत सुंदर। वो असल में सेवा के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर पाए। साधन हुआ, क्षेत्र हुआ ये मानव समाज हुआ या भारत देश, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने अपने लिए किया। कहां तक कर पाए और क्या बाकी रह गया है, वो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन आपसे मैं इशारा करता हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें गांधी जी की तरह झंडा लेकर के या चरखा लेकर के और खादी पहनने की कोशिश नहीं करना। तुम तो जिस क्षेत्र में हो, जिस घरों में हो, जिस परिवार में हो, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, वहीं पर ये साधना और स्वाध्याय और फिर संयम, और जहां हो वही सेवा को पूर्ण करना है। बस तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा और तुम्हारा सारा कर्म भजन हो जाएगा। गीता का शब्द कहते हुए हम समाप्त करते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवा। जो अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा मेरी पूजा करता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। पहला मुहूर्त है शांत होने, फिर दूसरा है शांत होकर के देखना, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं। ध्यान से क्या देखना कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है शरीर में? आंखें बंद हैं, शरीर तो दिखाई नहीं देता। शरीर के भीतर, अब आप नेत्र बंद ही कर लीजिए, सब लोग नेत्र बंद कर लो, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, पीठ की रीढ़ सीधी रहे, सरल भाव से श्वास लो, और फिर जो हम कहते हैं उस पर सोचते चलो। शरीर बैठा हुआ है, बैठे आपका तो भी पता ही नहीं। ध्यान से देखिए, ये शरीर बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रूप से संबंध टूट गया। अब देखो भीतर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले
आपको सांस चलती हुई दिखाई देगी। आपने अभी अभी ये तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और अभी अभी आप देखें कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब कुछ हो रहा है कि नहीं। आपके करे बिना जो कुछ हो रहा है, बस यहीं से प्रश्न शुरू है कि किसके द्वारा हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि सांस चल रही है, मैं ध्वनि नहीं कर रहा हूँ लेकिन कानों से धुन सुनी जा रही है। मैं सुन नहीं रहा हूँ, सुनी जा रही है। मेरी कोशिश नहीं कि मैं सुनूं, कानों से शब्द टकरा रहे हैं। मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं नाचता की गंध सूंघूं, लेकिन अगर सुगंध होगी तो नाचता से टकरा जाएगी। मेरी ये कोशिश नहीं है कि मैं अपने शरीर की त्वचा से सर्दी गर्मी का स्पर्श करूं, लेकिन ठंडी और गर्म हवा की वेदना आपको प्रतीत होगी। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। ये ध्यान है, इसको केवल ध्यान से देखते चलिए। त्वचा में स्पर्श की वेदना अपने आप बिना हमारे किए हो रही है। कानों में ध्वनि हमारे सुने बिना सुनाई दे रही है। नासिका में गंध लिए बिना गंध की प्रतीति हो रही है। अब और शांत होकर के देखिए, अब क्या हो रहा है। ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे। अब सांस चल रही है, हम चला नहीं रहे, सांस चल रही है। जब आप नहीं कर रहे तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? कोई दूसरा। अभी तो आप करता थे, जहाँ आप करता नहीं है तहाँ दूसरा करता है। वो करता कहाँ है, कैसा है, आपने पता नहीं लगाया। आप बीच में करता बने थे। आज देखा तो क्या देखा, मेरे किए बिना जाने क्या क्या हो रहा, जो मैं कर नहीं रहा। तो जो मेरे किए बिना ये शरीर में हो रहा है, इसी प्रकार जब मैं बाहर करता बनता हूँ तब भी मैं करता नहीं हूँ, वो भी हो रहा। जैसे मैं चलता हूँ, आप कहते हैं मैं चलता हूँ, नहीं आप नहीं चलते, शरीर चल रहा। जिसके द्वारा ये शब्द सुने जा रहे हैं, जिसके द्वारा ये गंध ली जा रही है, जिसके द्वारा ये सांस चल रही है, जिसके द्वारा धड़कन चल रही है, जिसके द्वारा रक्त की गति चल रही है, जिसके द्वारा किए हुए भोजन का जल का पाचन हो रहा, उसी के द्वारा बाहर चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, बोलना होता है, लेना होता है, देना होता है। भूल क्या हो गई? भीतर जो हो रहा है उसका हमें पता न था, और बाहर किसी के द्वारा तो हो रहा है और हम कर्ता बन गए, हम उठ रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आप नहीं चल रहे, शरीर चल रहा है, शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, हाथ कुछ ले रहे हैं, हाथों के द्वारा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। लेने देने के पीछे, उठने बैठने के पीछे मन में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। मन के पीछे कोई स्फुरना है, कोई संकल्प है। संकल्प का संबंध किससे है? मन से है। मन में संकल्प क्यों उठे? उसका संबंध संग से है। संग कहाँ से शुरू हुआ? कौन संग कर रहा है? किसके द्वारा संग हो रहा है? इसका नाम ध्यान से देखना है। आप लोग भगवान का ध्यान करते हो, कृष्ण का ध्यान करते हो, राम का ध्यान करते हो, लेकिन आज तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ध्यान से उसे देखा हो जिसके द्वारा ये सब कुछ होता है। बीच में कर्ता बने हैं, भोक्ता बने हैं, और ये भी पता नहीं कि कर्ता बने का अंत हुए बिना भोक्ता का अंत न होगा, और भोक्ता का अंत हुए बिना बुद्धि स्थिर न होगी, स्थिर बुद्धि हुए बिना जो बुद्धि के पीछे है उसका दर्शन नहीं है। इसलिए भटकते भटकते करते करते इतने जन्म बीत गए और ये भी पता नहीं लगा रहे हैं जो आज बताया जा रहा है। ये पता है, यही गुरु संदेश है, यही गुरु निर्देश है, यही गुरु आदेश है, यही गुरु उपदेश है, जिसको आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, मान लिए हैं उपमान्यता के अनुसार। आप जाने क्या क्या कर रहे हैं। कर्ता अहंकार है। अहंकार कहता है मैं जप कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। इस समय भी आप सोचेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान नहीं कर रहे।
इस समय जो ध्यान की शक्ति परमात्मा के विधान से आपको मिली है, उस ध्यान के द्वारा आप केवल देखते चले जा रहे हैं। इस समय आप दृष्टा जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। अगर यही ध्यान टिकाऊ हो जाए, यही ध्यान स्थिर हो जाए, यही ध्यान निरंतर रहने लग जाए, बस यही है वो साधना जिससे दर्शन का द्वार खुलता है। यही है वो साधना जहाँ दुखों का अंत होता है, अशांति का अंत होता है, भय का अंत होता है, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं इस ध्यान से देखने पर। ये ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और असलियत तो ये है कि निरंतर कर सकते हैं। निरंतर कब करेंगे? जब संकल्प होगा। संकल्प न होगा तो आपके द्वारा ये जो होना चाहिए वो नहीं होगा। मैं शब्द गलत बोल गया, मैं कह गया ध्यान कर सकते हैं, ये गलत बोल गया। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान है ही, केवल ध्यान से देख सकते हैं। देख सकते हैं जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। बहुत गंभीर बात आगे की है जो केवल सूक्ष्म बुद्धि वाले ही पकड़ पाएंगे। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान से देखना होता। ध्यान से देख सकते हैं ऐसा भी मैं न कहूँगा, ध्यान से देखना होता। क्यों ध्यान है? और ध्यान के आगे देखने योग्य कुछ है? आप हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान न करेंगे। ध्यान की शक्ति और ध्यान के लिए आपके सामने दृश्य, आप केवल सजग होकर के, सावधान होकर के जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। और देखते देखते अंतिम प्रश्न है कि मैं देखने वाला कौन हूँ? बस ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को जो कोई हल कर ले तब रामायण की चौपाई जानत तुम्हें हुई जाई, तो जाने जिन देहु जनाई। तो सो जाने जिसे आप जनाते हैं, तो जना तो रहे हैं वे। ये उन्हीं के शब्दों को दोहराया जा रहा है जो आप सुन रहे हैं, ये गुरुवाक्य। अब आप जनाया जा रहा है, अब वो जना रहे हैं। आप जानिए और जानते जानते जब जानेंगे कैसे? जब ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना होगा। ध्यान से जहाँ देखना होगा, देखते देखते आप दृष्टा बनेंगे परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा की चेतना में। अपने अस्तित्व का पता चलेगा। अस्तित्व में ठहर करके आप उस द्वार में पहुंचेंगे जहाँ दर्शन होता है, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बुद्धि मौन हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। उस शांत स्थिर चित्त में विलीन हुए मन में, स्थिर हुई बुद्धि में जो शेष रह जाएगा वही परमात्मा है, वही सर्वात्मा है, वही अखंड आत्मा है, वही आनंद आत्मा है, वही दिव्य आत्मा है, वही सर्वमय है, वही सर्वमय है, सर्वातीत है। ऐसी अनुभूति मात्र रह जाएगी। साधना हुई। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर यह साधना, इस संत मत की साधना, सनातन काल से चली हुई साधकों के लिए साधना, सब कुछ किया हम लोगों ने। जप किया बहुत अच्छे, कीर्तन किया बहुत अच्छे, ध्यान किया बहुत अच्छे, लाखों से अच्छे। तब वो परमात्मा जानता है ये साधक मेरा ध्यान करने बैठा है, ये साधक मेरा नाम जप रहा है, ये साधक मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, ये साधक मेरी स्तुति और प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है भगवान। हम ऐसा उसके नाम पर जो कुछ भी हम कुछ करते हैं उसे सब पता है। तब वो करुणित होता है, करुणा करके वो जानता है कि कर तो रहा है, लेकिन ये करता अहंकार अपने को नहीं देख पा रहा है। ये करता अहंकार मानता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मानता है कि मैं स्तुति कर रहा हूँ, मानता है भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो परमात्मा जानता है, इसको पता है कि अपनी अहंकार रूप में अपनी पूजा कर रहा है, ये अपनी स्तुति चाहता है, ये अपना लाभ चाहता है, ये अपनी सीमा के भीतर अपने को संतुष्ट करना चाहता है। इसे तो मेरा पता ही नहीं, और मेरा पता कैसे होगा जब इसको अपना ही पता है। इसलिए वो कर्म होकर के ऐसे अवसर सुलभ कर देता है जो अवसर हम सब लोगों को सुलभ है। और इस अवसर में हम उस केंद्र में, उस सत्य के द्वार में शांत होकर के इस अवसर का उपयोग करते हुए जो जानना चाहिए उसे जान सकते हैं, जो मानना चाहिए उसे मान सकते हैं, और जो करना चाहिए क्या करना चाहिए तो अंत तक ही पता चलेगा। सचमुच परमात्मा के लिए हमें कुछ न करना चाहिए। उस कुछ न करने की स्थिति में ध्यान योग द्वारा हम पहुंच सकते हैं।
नैव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। परम गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो तत्व में स्थिर हो जाती है जिसकी बुद्धि, शांत हो जाता है जिसका मन, तो नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है, ऐसा उसको ध्यान से दिखता है। ये चर्चा आपने सुनी। अब कुछ देर आप ऐसे ही शांत हो जाएं, कानों से जो शब्द सुनाई पड़े तो जहाँ शब्द हो रहा है वहां न जाएं, जहाँ से शब्द पकड़ा जा रहा है यहाँ ठहरे। ये कौन शब्द, कहाँ से शब्द पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से गंध पकड़ी जा रही है, कहाँ से स्पर्श पकड़ा जा रहा है, बाहर न जाएं, इस ढांचे में ही ठहर जाएं। और ये शब्द तुम्हारे जो बाहर ले गया था वही भीतर का रास्ता हो जाएगा। जो गंध तुम्हें बाहर ले जाए गई थी, काहे की गंध है, गुलाब की, गेंदे की, चमेली की, वो गंध आपको भीतर ले जाएगी। ये गंध वहां ले जाएगी जिसके द्वारा ये गंध पकड़ी जा रही है। ये शब्द उधर ले जाएगा जिसके द्वारा ये शब्द पकड़ा जा रहा है। ये स्पर्श उधर ले जाएगा जिसके द्वारा स्पर्श की वेदना पकड़ी जा रही है। अंत में आप उस केंद्र में पहुंचेंगे जिसमें सारी परिधियां, सारे चक्कर, सब कुछ घूम रहा है, जिसमें उस केंद्र में आप पहुंचेंगे इस ध्यान योग के द्वारा। तो आप कुछ देर शांत रहें, मौन रहें, केवल दृष्टा बने, और जब मन चंचल हो जाए तो आप अपने इष्ट का नाम जपें, केवल नाम जपें, उसका नाम जपें। जो अयोध्या में है, जो वृंदावन में है, उसका नाम जपें, लेकिन तुरंत सावधान हो जाएं। जो वृंदावन में है उसका मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर है जहाँ मैं हूँ। जो अयोध्या में है उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ है जहाँ मैं हूँ। तो आपने अयोध्या से मनोयोग शुरू किया, वृंदावन से मनोयोग शुरू किया, लेकिन वृंदावन वाले भगवान कहते हैं, अयोध्या वाले भगवान कहते हैं, अहम आत्मा विदाकेश सर्वभूताशया स्थिता, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। ये वो अपना पता बता रहे हैं। क्यों दौड़े जाओ अयोध्या, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। क्यों दौड़े जाओ वृंदावन, यहाँ से बहुत दूर है। वो जो पता बता रहे हैं वृंदावन वाले, पता बता रहे हैं अयोध्या वाले, वो तो यहीं पर है, यहीं पर वो बता रहे हैं मैं अहम आत्मा, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूतों के हृदय में निवासी हूँ। हृदय और हृदय में बस इन दो बातों का पता लगाना है। हृदय क्या है, हृदय में क्या है, बस ये ध्यान योग के द्वारा ही पता चलेगा। पूरी देर आप शांत और मौन और दृष्टा बन करके जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखें। जब करने वाले आदत हो तो जब करते रहें, लेकिन करता न बने। करता वहां न बने कि मैं जब कर रहा हूँ, एक आदत पड़ गई है, नाम भीतर से विस्फरित हो रहा है, ऐसे भाव से उसके भी दृष्टा बने। आदत पड़ गई, अगर मैंने आदत, ये मेरी आदत न पड़ी होती तो मैं राम नाम न ले सकता था, कृष्ण नाम न ले सकता था, मंत्र न जप सकता था। किसी की खुदा कहने की आदत है वो खुदा कहेगा, राम कहने की आदत है राम कहेगा। अपने आप न राम में किसी निकलेगा, न अपने आप खुदा निकलेगा, न अपने आप कृष्ण निकलेगा। तुम जिसकी आदत डाल लोगे उसी का अभ्यास हो जाएगा। इसलिए सत्य कुछ और है, यथार्थ कुछ और है, तुम्हारी कल्पना कुछ और है, तुम्हारी मान्यता कुछ और है, तुम्हारी शिष्य कुछ और है। इसलिए शांत होकर के थोड़ी देर देखो क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और देखने वाला मैं कौन हूँ। 3 प्रश्न, क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और देखने वाला मैं कौन हूँ। 3 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। सत्संग की कसौटी नहीं, तुम्हारे जीवन में भगवान कभी वियोग न होने देंगे, ये कसौटी नहीं। सत्संग का ये फल नहीं, तुम्हारे जीवन में कभी हानि ना आएगी, ये कसौटी नहीं। सत्संग की कसौटी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ापा ना आएगा, मृत्यु ना आएगी, ये कसौटी नहीं। बुढ़ापा निश्चित है, वियोग निश्चित है, हानि निश्चित है, जवानी का जाना निश्चित है, मृत्यु का संबंध विच्छेद निश्चित है। भगवान राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, वो भी प्रकट होंगे और अंतर्धान हो जाएंगे, निश्चित है। किसको रख पाए, कृष्ण को अपने सामने रख पाए, राम को अपने सामने रख पाए, नहीं रख पाए। प्राकृतिक विधान, भगवान का विधान सब निश्चित है। वाह वाह कौन कहेगा। जो सत्संगी है, सत का संगी है। सत किसे कहते हैं, जिसका कभी अभाव होता ही, जिसका कभी अभाव होता ही, जो कभी अनुपस्थित होता ही नहीं, जिससे कभी दूरी होती ही, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं, ऐसा सत, ऐसे सत का जो संगी है। कुछ भी जा रहा है वही जो जाने वाला था, छूट रहा है वही जो छूटने वाला था, बदल रहा है वही जो बदलने वाला था। लेकिन सत परमात्मा वो छूटने वाला है नहीं, बदलने वाला है नहीं, आने जाने का नियम वहां है नहीं। ऐसे सत का जो संग करता है, जब वो जाएगा, जाते हुए देखेगा, ऐसे तो वाह वाह न करेगा, लेकिन उस समय वाह वाह करेगा। अब जरा सोच लेना, किस बल पर करेगा, किस ताकत से करेगा वाह वाह।
मैं शायद आज के बाद आपको कभी न मिलूं, लेकिन आपके जीवन का सत्य आपके सामने हमेशा रह सकता है। अगर इसको विस्मरण न होने दो तो तुम कभी भी वाह वाह कह सकते हो, लेकिन विस्मरण हो गया तो राम भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, कृष्ण भी तुम्हारे सामने आ जाएं, तुम्हारी हाय हाय बंदन होगी और कृष्ण राम की मूर्ति तुम्हारे सामने न हो और तुम वाह वाह कह सकते हो सत्संग के बल पर। आप जरा सोच लेना, बड़ी अच्छी युक्ति जो मुझे मिली है वो आपके सामने में रखा। किस बल पर तुम वाह वाह कह सकोगे, किस ताकत पर कह सकोगे? छोड़ो, विवेक कहता है जो मुझे मिला है प्रभु तुम्हारा है, तुम्हारे विधान से मिला है, जो कुछ मिला है सब तुम्हारा। अब वाह वाह क्यों कहोगे? वियोग हो रहा है, वाह वाह। हाँ, क्यों? ये जो मिला है मेरा नहीं था और इतने दिन तक मुझे मिल गया, वाह वाह। इतने दिन तक मिल गया, न मिलता तो क्या कर लेता, पहले ही छूट जाता तो क्या कर लेता, कर लेते कुछ। किसी के ऐसी दो घटनाएं मेरे सामने ऐसी हैं। कन्नौज से एक बारात चली, विवाह हो चुका था, स्टेशन आते हैं, स्टेशन में आकर के गाड़ी आई, सब चढ़ रहे हैं। जो वर था, दूल्हा था, वो अपने परिवार वालों को गाड़ी में बिठा रहा था। नौजवान आदमी सोचता था मैं तो बैठ जाऊंगा, सब बैठ जाएं। प्रबंधक सब बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। चलती गाड़ी में पीछे चढ़ा, हाथ रखता, रेल के नीचे चला गया, कट गया। अभी घर बड़े बहू नहीं पहुंची। ये इसी सी घटना। एक ये घटना है कि बहू और वर घर नहीं पहुंचते और संबंध हुआ और संबंध टूट गया। ऐसी और भी घटनाएं हैं, आप लोगों को भी कहीं कहीं दिखाई सुनाई पड़ती होंगी। लेकिन आप लोगों का जो संयोग इतने इतने दिन रह गया है, ये तुम्हारी बदौलत रह गया। विधान है, न रहता तो क्या कर लेते, न रहता तो क्या कर लेते। तुम अमीर हो और तुम्हारा अमीरी के बाद धन जा रहा है और यहाँ नाली साफ करने वाले गरीब बेचारे ये लखपति बनेंगे। तुम्हारे पास तो उनकी अपेक्षा बहुत संपत्ति है, न होती तो तुम क्या कर लेते। इतने दिन संपत्ति रह गई, वाह वाह। इतने दिन संयोग रह गया, वाह वाह। अरे मेरी क्या हस्ती थी, इतना मान मिल गया, वाह वाह। अब अपमान हो रहा है, होने दो, मिल गया वो बहुत है। सच सच बताओ, तुम जब तुम्हारे पास का जाता है तो तुम्हें जाने वाला दिखता है कि रहने वाला? क्या ख्याल है? जाने वाला दिखता है और रहने वाला अब भी नहीं दिखता। 4 पुत्र हैं एक पिता के, एक पुत्र 20 बरस का नहीं रह गया है, हाय हाय लुट गया। अभी 3 पुत्र बाकी हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते, एक पुत्र जाने वाला दिखाई पड़ता। ये सत्संगी कौन शोक से बच पाएगा? जो सत्संग का आश्रय लेगा। वरना आप लोग चाहे जितने व्याख्यान सुनो, आप चाहे इतने गीता के पाठ करो, कितने ही रामायण के पाठ करो, अगर रामायण की बात नहीं स्वीकार करते हो, गीता के मंत्रों का अर्थ अपने भीतर धारण नहीं कर सकते हो, भागवत के महामंत्रों को यदि अपने जीवन में नहीं लेते हो, तो तुम्हारा ये पाठ तुम्हें मुक्त बना पाएंगे दुखों से? पाठ इस सप्ताह के श्रवण से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं हम लोग कि भागवत सप्ताह के आधार पर जो हमें चरित्र दिखाए जा रहे हैं, जो हमें घटनाएं बताई जा रही हैं, उनके द्वारा 2 ही काम हो जाएं, परमात्मा में पूर्ण प्रेम पूर्वक अनुरक्ति और संसार से विरक्ति, अनासक्ति। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, प्रेम को उधर से इलट पलट देना। क्या मेहनत पड़ेगी, कितनी धड़कन बढ़ेगी, कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, प्रेम को उधर से इधर पलट दो, विनाशी के प्रेम को अविनाशी की तरफ मोड़ दो। यही विनाशी और यही अविनाशी, देह विनाशी चेतन अविनाशी। क्या घाटा है भैया आपका, क्या घाटा पड़ेगा? देह विनाशी, ये तुम बढ़ा नहीं रहे हो, बढ़ रही है, तुम घटा नहीं रहे हो, घट रही है, मृत्यु को बुला नहीं रहे हो, आ रही है, जीवन ला नहीं रहे हो, सड़क रहा है। ऐसा दर्शन जो करता है वो सत्संगी। लेकिन बाहरी मूढ़ता, क्या हम तारीफ करें मूर्खता की? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि संग। सुन रहे हो ना, कोई रकम खर्च करनी पड़ रही है, कोई बड़ी मेहनत पड़ रही है, आपकी बात आपको बताई जा रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो आपका कोई घाटा होगा। इसको दृढ़ता से पकड़ लो जैसे गालियां पकड़ चुके हो। भाई भाई गाली लड़ पड़े, सास बहू लड़ पड़ी,
बहू से 3 शब्द बड़े कड़े निकल गए, सास ने बहू को डांट दिया, 12 बरस हो गए नहीं भूलते हैं, ये हमें कहा था, ये कहा था। और सत्संग अभी अपने को अपने अपने स्थान में जाते जाते भूल जाएगा। इतना याद रहेगा, बाबा ने बड़ी अच्छी बातें कही, बस खत्म। बड़ी अच्छी बातें कही, बड़ी अच्छी कथा सुनी, बड़ी अच्छी व्याख्या सुनी, घंटों चिल्लाते चिल्लाते व्यास थक जाएं, समझाने वाले गुरु लोग थक जाएं, आपका एक शब्द में बस पुरस्कार दे दिया, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छा प्रवचन, बस तुम रह गए जैसे कि तैसे। क्या भला होगा? इसीलिए कहते हैं कोई महात्मा आपको मुक्त न कर पाएगा, कोई गुरु आपको मुक्त न कर पाएगा, तुम मुक्त हो सकते हो। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं कह सकते मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अर्जुन सुनो सुनो, सावधान होकर के सुनो। बड़े कड़े शब्दों में डांट देते हैं, पहले तो बड़ी सरलता पूर्वक कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी। अर्जुन तुम्हारा चित्त जाने कहां कहां लगा हुआ है, धन में लगा है, तन में लगा है, परिवार में लगा है, अधिकार में लगा है, जमीन भूमि भवन में लगा है, जाने कहां तुम्हारा चित्त लगा है। एक वाक में विनाशी में लगा है, अरे मुझ अविनाशी में अपना चित्त लगा दो, क्या घाटा। चित्त भी तुम्हारा नहीं है, चित्त भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन अपना मान करके तुमने वहां चित्त लगाया है जिसको अपना माना है। चित्त कहाँ लगाते हो? पहले तो चित्त मेरा, लगाओगे कहाँ? जो मेरा। मेरा चित्त कहाँ लगेगा? जो मेरा। आपका मेरा क्या है? बस इतना मेरा है जो आपने माता पिता ने बता दिया। भगवान ने जो बताया है वो मेरा नहीं लगता। गीता में भगवान बताते हैं तुम्हारा क्या है, तुम किसके हो, वो नहीं याद रहता, लेकिन माता पिता ने जो बताया है, बेटा ये तुम्हारी इतनी जमीन है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा इतना धन है, तुम्हारी ये जायदाद है, माता पिता ने जो बता दिया है कि बेटा तुम्हारा, उसमें तुम्हारा चित्त लगा है कि नहीं, चिंतन हो रहा है कि नहीं। और भगवान ने जो बताया है तुम्हारा क्या है, ये जगत तुम्हारा है, ये तन तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये धन तुम्हारा है। भगवान कहते हैं संसार की वस्तु नश्वर, क्षण क्षण बदलने वाली, सब छूट जाएगी, तुम्हारा तो मैं हूँ, तुम्हारा मैं हूँ। ममैवांशो जीवलोके, सनातन अंश हो मेरे, कभी हमारा तुम्हारा संबंध छूटेगा ही नहीं, छूटा ही नहीं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। नहीं सुना हो तो आज सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? सोते समय की जाग करके सुन रहे हो कि सपने में? जाग करके सुन रहे हो, ठीक बात। जाग करके जो सुना है वो अभी तक भूला? बाल्यकाल में जो सुना था जागे हुए सुना था कि सपने में? जागे हुए। वो अभी तक भूला? नहीं भूला। और भगवान ने जो कहा वो याद रहा? जिस दिन याद रहेगी उस दिन वाह वाह। कहाँ? वियोग के समय वाह वाह, हान के समय में वाह वाह, मृत्यु के समय में वाह वाह। क्या याद आएगा? जाने वाला नहीं, रहने वाला। जाने वाला वो है जिसको जाना है, रहने वाला वो है जो परमात्मा है। एक शब्द में फैसला। रहने वाला परमात्मा, जाने वाला जगत। जगत की वस्तु जाने वाली है। बड़ी खुशी मनाओ, मिल गई इतने दिन, यही कहां से कम, यही कहां से कम। एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, 3 महात्मा थे, एक गुरु के शिष्य, और वो जहां जाते थे उनकी एक साधना थी, बड़ी विचित्र साधना थी। मैंने कहानी कथा पढ़ी थी कहीं। वो साधना थी कि वो जहां जाते थे बड़े मस्त हंसते रहे, सड़क में खड़े हो जाएं हंस रहे। उनको हंसते देख करके जो कोई देखता था खड़ा हो जाता था।